मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने गुरुग्राम व आसपास के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से अपने यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत की है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स के हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर मीत कुमार इस विभाग को लीड कर रहे हैं, जबकि पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज तेवतिया डॉक्टर मीत को सहयोग कर रहे हैं। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम लगातार जागरूकता बढ़ा रहा है और खून से संबंधित विकारों और बीमारियों के इलाज में हाल ही में हुई प्रगति से जुड़े मिथकों को दूर कर रहा है। यह हैरानी की बात है कि महज 10% आबादी ही ब्लड से संबंधित बीमारियों के लक्षणों और इलाज के तौर तरीकों से अवेयर है। इस स्थिति के मद्देनजर अस्पताल ने ब्लड संबंधी बीमारियों के बारे में लोगों को बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर मीत कुमार ने कहा कि ब्लड डिसऑर्डर कैंसर के सबसे घातक रूपों में से एक है, जो जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इन बीमारियों को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। एक्यूट ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, एम्प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल डिजीज जैसी जिन बीमारियों को घातक माना जाता था और जिनमें कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी जैसे पारंपरिक विकल्प फेल हो जाते हैं, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी के जरिए सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। बीएमटी का इस्तेमाल कई तरह की परेशानियों में किया जाता है, जैसे ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्रतिरक्षा की कमी, अप्लास्टिक एनीमिया, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा और साकोरमा जैसे ट्यूमर के मामले में भी बीएमटी का उपयोग होता है। जिस मरीजों को बीएमटी की ज़रूरत होती है, उनमें 6 महीने की उम्र से हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने वाले रोगी, कमज़ोरी महसूस करने वाले, अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज, थकान, लगातार बुखार या शरीर पर रक्तस्राव के धब्बे आते हैं। इसके अलावा ब्लड कैंसर के जिन मरीजों को कमज़ोरी, थकान, संक्रमण का रिस्क और रक्तस्राव होता है, उन्हें बीएमटी की आवश्यकता होती है। में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज को लेकर है? दो मुद्दे हैं इस कॉन्फ्रेंस के। पहला मुद्दा कि मैरिंगो एशिया ग्रुप के अंदर हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्विसेज पहले भी अवेलेबल थी, पर उनको अब अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड किया गया कैसा मतलब है कि पहले यहाँ पर अगर 3 बेड का यूनिट था तो अब 9 बेड का यूनिट है। गुड़गांव जो हमारा अहमदाबाद यूनिट है उसके अंदर 10 बेड का यूनिट है, फरीदाबाद के अंदर 8 बेड का यूनिट है। तो हम लोग आज की तारीख में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए, हेमेटोलॉजी के पेशेंट्स के लिए हर संभव प्रयत्न करके उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग इलाज पर सिर्फ केंद्रित ना रहते हुए उन मरीजों के अंदर जागरूकता भी फैलाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पहले भी बहुत से कार्यक्रम कर चुके हैं और इसी मुहिम को आगे चला करके ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, रक्त संबंधी समस्याओं को लेकर के जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने उसको नाम दिया है रक्तवीर। जितने भी लोग, जितने भी मरीज को ब्लड से, रक्त से संबंधित बीमारियां हैं, वो हमारे लिए सब रक्तवीर हैं। वो वॉरियर्स हैं, वो फाइटर्स हैं, वो हीरो हैं। हम उनकी मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ जुड़ करके ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर है तो मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं अहमदाबाद में हम लोग हाजिर हैं। उनके लिए सेवा के लिए उनके तत्पर है। सर, जैसे आपने बताया 10% लोग ही अवेयरनेस है ब्लड डिजीज को लेकर, तो क्या हमारे 10% से क्या ज्यादा लोगों को डिजीज इशू नहीं है? नहीं, 10% मैंने कहा 10% पेशेंट्स जिनको रिक्वायरमेंट होती है वही बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाते हैं। बाकी 90%, 80-85% बच्चे या बड़े पहुंच ही नहीं पाते। उसके बहुत से कारण है, क्योंकि या तो उनको डिसीज का पता ही नहीं चलता, लेट पता चलता है, या फिर वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं होती, या फिर तीसरी बात है कि वो अफोर्डेबल नहीं होते। तो इस कारण से वंचित रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। सर, मैरिंगो छोटी सी फुंसी थी, उन्हें हम कोई भी सीरियसली नहीं लेते, वो इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे जागरूक करोगे? तो छोटी सी फुंसी। मैडम देखिए, जो ये ब्लड हेल्थ इनिशिएटिव्स, रक्तवीर जो है ना, उसके अंतर्गत हम लोग प्रयत्न ये करते हैं कि इन व्यक्तियों को जिस भी एरिया में हम लोग चाहे कैंप्स कर रहे हैं, चाहे जागरूकता अभियान कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जितने भी एनजीओ है, रोटरी, लायंस है, अलग अलग एनजीओ है, उनके साथ मिल करके कोशिश ये करते हैं हर व्यक्ति को जो भी कैंप में आए उनका एक सीबीसी का टेस्ट करवाएं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर एक हेमेटोलॉजी का गेटवे है, रास्ता है हेमेटोलॉजी को समझने का। तो 100 में से 90 लोगों की तकलीफें अगर ब्लड से संबंधित होंगी तो सीबीसी की जांच में पकड़ में आ जाती है। तो हम लोग इन्हीं कैंप्स के जरिए
अवेयरनेस क्रिएट करके, लोगों के टेस्ट करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, इनमें से किसी को तकलीफ तो नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, भारतवर्ष के अंदर 60% महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, 60 से 65%, और पुरुषों के अंदर करीबन 50 से 55% पुरुषों को भारतवर्ष के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आप ये सोचिए, 140 करोड़ का देश, उसमें 65% और 50% इतने अगर लोगों को खून की कमी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा, शायद ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसने हेमेटोलॉजी के केसेस नहीं देखे। इतना कॉमन है, किंतु जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, सही समय पर मिल सकता है। तो ये अनीमिया जो होता है, उसी से गेटवे निकलता है कि वो कैंसर हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर अनीमिया के पेशेंट को कैंसर है, बट अनीमिया होने का एक संदेह है कि उसको मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, उसको लिम्फोमा हो सकता है। तो ये रस्तों से हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। कहीं क्वेश्चन है कि रेनबो हॉस्पिटल जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उनकी किस प्रकार हेल्प करेंगे? देखो, हमने 2-3 बार उसका जवाब दिया ऑलरेडी। जैसे कि अलग अलग जो एनजीओ हमारे साथ, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो सिर्फ मेरेंगो एशिया के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं आज की तारीख में। हम लोग उनके मतलब आभारी हैं कि वो लोग हमसे जुड़कर, मेरेंगो पर उनको ट्रस्ट है, इसलिए वो हमारे मरीजों को मदद करने के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा जैसे मेरेंगो का अपना कुछ सोशल एक्टिविटी का सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन है, उसके जरिए हम लोग मरीजों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा सीएम फंड, पीएम फंड, जो मरीजों को हम लोग लेटर्स देते हैं, उसके भरोसे पर उनको सरकार भी अपनी तरफ से मदद करके पैसा देती है इलाज करने के लिए। तो इस प्रकार से सोशल काम करके और मरीजों को सही इलाज सही समय पर करने की कोशिश है। मेरेंगो हॉस्पिटल कम्युनिटी लेवल पे जाकर आशा वर्कर्स के साथ, कम्युनिटी के बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। इनमें कई सारी बीमारियां जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक खून ना बनना, प्लेटलेट का कम होना, कई सारे समस्याएं जिनके बारे में कम जानकारी है अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी में, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उनके इलाज के तरीकों को बताना और किस तरह से इलाज पाया जा सकता है, इस पे लोगों को गाइड करने का काम हम सोसाइटी के साथ। दर्द हो रहा था, डॉक्टर चेक करे थे, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था और मैं अच्छे से घूम फिर रहा था, रनिंग कर रहा था। बस मेरे को दिक्कत ये आती है, मैं जैसे ही खाना खाता हूँ उसके 10 मिनट बाद पेट में दर्द होता था और 2 से 2.5 घंटे रहता था। और मैंने दोस्त दिखाई थे पार्स के अंदर, तो यहाँ डॉक्टर ने बता दिया कि आपको टीबी। मैंने 15 दिन टीबी की दवाई खाई। डॉक्टर साहब जब शायद दूसरे हॉस्पिटल के अंदर थे और मैं वहाँ उनके पास दिखाने गया तो डॉक्टर को दिखाकर इस प्रकार की लीजिए, मुझे एक बार चेक करो। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, डॉक्टर मीत थे और शायद आपको ये चीज़ नहीं है, हम एक बार 100% से जो है ठीक नहीं हुआ और ये पिंपल का इन्फेक्शन बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद हमारे फादर साहब हैं, उन्होंने जो है अपने लोकल डॉक्टर से कराया चेक, वहाँ पर रिपोर्ट्स कराई, तो रिपोर्ट्स में ब्लड ही कम आया और कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि सर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके जो है अपना इलाज कराओ। तो हम डॉक्टर मीत से मिले वहाँ पर, तो डॉक्टर मीत ने बोला कि पहले तो इसका सर्जरी करानी है, उसके बाद